मोटू पतलू और जादुई आम का वृक्ष। फुरफुरी नगर में एक पारंपरिक गांव था जहां हर साल आम की सबसे अच्छी फसल उगाई जाती थी। लोगों की प्रमुख आजीविका आम के बाग थे, जो एक सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित थे। मोटू और पतलू भी उसी गांव में रहते थे। वे दोनों बहुत ही खुश और जिम्मेदार लोग थे, जो हमेशा अपने दोस्तों और गांव के लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन मोटू और पतलू ने गांव के पास एक जंगल में एक अद्भुत वृक्ष देखा। वह वृक्ष बहुत ही ऊंचा और भव्य था और उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। देखो पतलू, वहां कितने सुंदर और बड़े आम हैं, मोटू ने उत्साहित होकर कहा। पतलू भी उत्सुकता भरे अंदाज में बोला, हाँ मोटू, लगता है यह वृक्ष जादुई है। हमें इसके पास जाकर देखना चाहिए। वे दोनों वृक्ष के पास गए और उसके पास खड़े हो गए। जैसे ही वे वृक्ष के पास पहुंचे, वे देखा कि वहां पर एक बड़ा आदमी खड़ा था, जो कि एक महिला की तरह दिखता था। नमस्ते, मेरे नाम आमरानी है। मैं इस वृक्ष का रखवाला हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। मोटू और पतलू अचंभित हो गए। क्या आप कह रहे हैं कि आप इस वृक्ष का रखवाला हैं? पतलू ने हैरानी से पूछा। हाँ, और इस वृक्ष का आम बहुत ही खास है। यह जादुई है और इसके आम बहुत ही विशेष गुणों से भरपूर होते हैं, आमरानी ने बताया। मोटू और पतलू बेहद उत्साहित हो गए। क्या हम इन आमों को ले सकते हैं? मोटू ने पूछा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, यह आम किसी के बिना नहीं चलेंगे। आपको इन्हें विश्वासी और प्रेम के साथ देखभाल करना होगा, आमरानी ने चेतावनी दी। मोटू और पतलू ने आमरानी की बात मानी और वहां से जादुई आम लेकर गांव लौट गए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि यह आम जादुई है और इसके सेवन से वे स्वास्थ्यमंद और मजबूत हो सकते हैं। गांव के लोगों ने उनकी बात मान ली और जादुई आमों का सेवन किया। उन्हें खाने के बाद लोगों को अत्यधिक ऊर्जा मिलने लगी और वे स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। एक विशालकाय राक्षस गांव के पास आ गया और लोगों को परेशान करने लगा। वह आमों को चुरा ले जाने की कोशिश कर रहा था। मोटू और पतलू ने इस समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। वे वहां गए और उस राक्षस से मिले। हे राक्षस, आपको यहाँ से जाना होगा। हम आपको जादुई आम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में आपको हमारे गांव की सुरक्षा वाले रहना होगा, मोटू ने कहा। राक्षस ने मोटू की बात मान ली और गांव से दूर चला गया। मोटू और पतलू ने गांव के लोगों को उनके सुरक्षा का वादा किया और उन्हें जादुई आम दिए। इसके बाद से गांव में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहा। जादुई आमों की सहायता से लोग स्वस्थ रहने लगे और उनका जीवन भी सुखमय और उत्तम हो गया। इस रीति में मोटू और पतलू ने गांव के लोगों की सेवा करने के साथ साथ जादुई आमों की मदद से उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिससे गांव की खुशहाली में बहुत बड़ा योगदान मिला। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.